नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रावण टीवी। और बता देना सबको कि रावण बैक हो चुका है। मैं कुछ दाना डाला था कि सोचा कि नंदलाल बिल से बाहर निकलेगा, वीडियो बनाएगा तो थोड़ा मौज मस्ती काट लेंगे नंदलाल के साथ, क्योंकि बोर हो रहा था, कुछ नया नहीं आ रहा था, कुछ नया टॉपिक नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा चलो लगे हाथ में भी देखता हूँ करके कि कैसा मज़ा आता है कि नहीं आता है। लेकिन नंदलाल फिर भी नहीं निकला बिल से। खैर कोई बात नहीं, नंदलाल का 2 चैनल है और नंदलाल तुम्हारा पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा हूँ। खैर छोड़ो, जाने दो। गाली सुना, गाली खाया, बहुत कुछ हुआ, चलो कोई बात नहीं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो सिखा दिया ना कि सबको एक साथ खड़े रहने के लिए तो सिखा दिया। आज एक दिन के लिए मैं पलटा, सिर्फ एक दिन के लिए। तुम लोगों ने क्या खतरनाक रिस्पॉन्स दिया। जब तुम लोग मुझे सुना सकते हो जो तुम्हारे हित की बात करता है, जब मुझे कह सकते हो, तो उस लोगों तक क्यों नहीं कहते हो, वहां तक क्यों नहीं पहुंचाते हो अपनी आवाज को, अपनी बातों को, अपने चीजों को लेके। सिर्फ एक दिन के लिए मैं चेक कर रहा था कि देखता हूँ क्या होता है नहीं होता है। तुमको क्या लगा रावण बदल जाएगा, रावण बिक जाएगा? ऐसा नहीं है, रावण कभी बिक नहीं सकता। रही बात, कल भी विरोध करता था, आज भी विरोध करता हूँ और आगे भी विरोध करूंगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा समझ रहा हूँ कि थोड़ा टाइम का इशू है, लेकिन मैं मीटिंग सुना, आज लाइव मीटिंग सुना। अभी तुम बोलोगे कहाँ पे सुना हूँ लाइव मीटिंग? नंदलाल का यूट्यूब चैनल पे, जो उसका नया वो लाइव करता है, उसमें उसको क्या लगता है पता है? हमें कुछ भी पता नहीं है। नंदलाल का दूसरा भी चैनल है और दूसरे चैनल पे नंदलाल लाइव करता है वहां पे मीटिंग, और उसको लगता है हमें नहीं पता। नंदलाल, तुमको लगता है तुम ही होशियार हो और हम चूतिया हैं, तुमको तो यही लगता है नंदलाल। और तुम लोग, एक चीज बहुत अच्छा लगा देख के कि तुम लोग एक साथ खड़े हो गए। मेरी वीडियोस जहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, मेरे एक दिन के स्टेटमेंट से वो वीडियो बहुत जगह पहुंच गया। बहुत लोगों में खुशखबरी बैठ गया, अरे रावण बदल गया, रावण पलट गया, रावण ये हो गया, रावण बिक गया। है इतना आसान है? कुछ भी बिक गया? क्यों, कैसे? वो जो मैंने पार्ट्स को डाला ना, वो आधा अधूरा पार्ट था, आधा अधूरा। पूरा पार्ट आपने देखा कहा? मैं अभी डाला भी नहीं हूँ, आज डाल रहा था मैं। एक्चुअल में 9 बजे, यानी कि 24 तारीख को 9 बजे रात में वो मैं स्ट्रीम करने वाला था, वीडियो अपलोड होने वाला था। 1 मिनट पहले मैं उस वीडियो को डिलीट किया हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मीटिंग्स में जो चीज़ हुआ है ना दोस्त, मेरा दिमाग गर्म हो गया है उस चीज़ को देख के, सुन के। तो आज हम लोग मीटिंग्स के ऊपर बात करेंगे, और जितने भी रावण की सेना है, तुम्हारा रावण तुम्हारे पास वापस आ चुका है। डरना नहीं, घबराना नहीं, डट के सामना करेंगे फिर से। और हाँ, आज बहुत सारा मैसेज दूंगा, बहुत सारा चीज को करना है, ध्यान में रखना। 2-3 चीजें आज रावण बोलेगा, तुम लोग सुनेगो। सबसे पहला काम, आगे का प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा मैं। अब तुम देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। और दूसरा चीज, चलो अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मीटिंग्स को लेके आया हूँ। सीवेश जी का आज मीटिंग था। देखो, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सीवेश जी से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है, हमारे सिस्टम के साथ है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा बोलेंगे, खराब काम करोगे तो बहुत गंदा रे लेंगे। तो आज जो मीटिंग हुआ है, पहले उस मीटिंग को सुनते हैं और फिर बात करते हैं कि क्या है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत कुछ होने वाला है। सब्सक्राइब करके रखो, इस मीटर को खींच के रखो, सब्सक्राइब वाला मीटर। और इस वीडियो को शेयर करना, दबा के शेयर करना, बहुत ज्यादा। अभी सुनो मीटिंग्स, जो आज मीटिंग हुआ है, यानी कि 24 तारीख के नाइट में 8 बजे जो मीटिंग हुआ है, मैं उस मीटिंग का क्लिप लेके आया हूँ। थोड़ा बहुत समझो कि कुछ मीटिंग्स का जो वीडियोस होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, मैं उस चीज को लाया हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को। मोटिवेशन और ये फालतू की चीजें मैं डालता नहीं हूँ, तुम्हें भी पता है। मोटिवेट ये वो घंटा, मुझे इतनी सारी चीजें तो फर्क नहीं पड़ता है, मैं डाल रहा हूँ। अब सुनते जाओ। आवाज़ की क्वालिटी बढ़िया होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम था वॉइस क्वालिटी। वीडियो लंबी हो सकती है, पर देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो और सुनो इस चीज़ को, और मेरा भी रिएक्शन देखना कि मैं किस चीज़ के ऊपर कैसा रिएक्ट करता हूँ। सुनो। म्यूट करें ताकि 4-5 लोग मुझे एक साथ रिप्लाई कर पाए। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 4-5 लोगों को माइक अनम्यूट दे रहा हूँ एक साथ, और आप लोग एक साथ जवाब दें, बहुत मजा आएगा आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करके।
कहिए सर। कमलेश चंद्र राय, आप अनम्यूटेड हैं। कमलेश चंद्र राय, माइक अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सर, वेलकम। आपने बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले हम उमर सर का धन्यवाद करते हैं, जिनकी बदौलत हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जहां से हम अपने फ्यूचर, अपने फैमिली को सिक्योर कर सके। क्या सिक्योर किया तुमने फ्यूचर और फैमिली को, मुझे बताओ। ये चमचागिरी छोड़ के अगर कुछ और बात करते तो समझ में आता है। क्या तुमने फ्यूचर को सिक्योर किया है? क्या सिक्योर क्या किया है तुमने फैमिली के लिए? फ्यूचर और फैमिली को सिक्योर किया हूं। आप देर शुरू होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। बिल्कुल सही है, ये बात सब लोग समझ चुके हैं कि यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल, अब पब्लिक भी समझ चुकी है कि देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। जितना देर होना था हो चुका है, अब अंधेर नहीं है। बहुत जल्दी रावण और रावण की सेना तुम लोग तैयार रहना। अब आमने सामने, आर पार। अब सुनो, ठीक है, क्योंकि जो चीजें हैं वो उमर सर को करने वाली नहीं होती हैं। कोई चीज में लगता है उन सभी लीडर हैं, उनको धन्यवाद देंगे कि उन्हीं की वजह से यूनिवर्सल फैक्ट्री है। क्योंकि वो जो कोर्ट में जैसे बहुत से मोती होते हैं ना, वो मोती इनोवेशन फैक्ट्री उनकी वजह से नहीं है। ये सवाल भी गलत है और ये जो आंसर दे रहे हैं ये भी गलत है। उनके वजह से नहीं है। अभी क्रेडिट लेने की बारी आई तो उमर सर की वजह से है, और जब क्रिटिसिज्म लेने की बारी आती है तो उमर सर ने ऐसा तो नहीं कहा है। क्या है? बट क्या है कि उन सभी मोतियों को एक साथ रखने वाला एक धागा होता है जो जल्दी दिखाई नहीं देता है। वो धागा है उमर सर, और उनके डोर से बंद करके सारे लोग आज सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदल रहे। चलो ठीक है, सक्सेस की सीढ़ियां चल रहे हैं सब लोग। शिवेश जी, एक छोटा सा सवाल है, अगर टाइम मिले तो रिप्लाई करिएगा। मैं आपसे कोई हेट नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल कर रहा हूं आपसे, जेन्युइन, बहुत रिस्पेक्टफुली के साथ। अगर सक्सेस हुए हैं, कितने लोग सक्सेस हुए हैं? लिस्ट होगा ना आपके पास, लिस्ट होगा ना। आप उस लिस्ट को साझा करिए। 3-4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, या मिनिमम 60 लोग, या 100 रतन, जो आपके टीम है ना, 100 रतन, उसको अगर छोड़ दिया जाए ना तो और कोई नहीं है। और किसकी बात करते हो? किसकी बात करते हैं? मुझे आपसे कोई हेट नहीं है शिवेश जी, लेकिन ये जो इस तरह का स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में बहुत कुछ बोले हैं, आपने भी बहुत कुछ बोले हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मीटिंग्स में भी बहुत सारी बातें हुई है। अब मेरे पास बाकायदा प्रूफ है उस चीज का शिवेश जी, वीडियोस है मेरे पास। आपने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, या फिर कौन क्या बोला है, कौन नहीं बोला है, माफी, ये वो, हमें भी समझ में आता है सब कुछ। मैं वीडियो अपलोड कर रहा था 9 बजे, अच्छी चीजों को लेके आ रहा था। मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा एक साथ करते हैं सबको, लेकिन नहीं, आप वही लायक हैं। आप सुनते हैं, आगे सुनते हैं हम, और सुनते हैं। ओके, अच्छा सर, एक बात पूछना था, ये जो ऑटो मोड पे आएंगे तो इसमें क्या मैनुअल भी होगा? नहीं, मैनुअल बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैनुअल होगा तो मार्केट में एक न्यूज बन जाएगी कि सिस्टम फेल्योर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मैनुअल जब तक ट्रेड लगाएंगे तब तक जो कोई बोट होगा वो उस पेयर को किसी और के लिए सेलेक्ट करके ट्रेड कर देगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा नो ट्रेड फाउंड। और अगर इस तरह का बहुत, फिर से बोल रहा हूँ, गोट AI में 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका कोई भी प्रोजेक्ट आए, पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। पूछेगा वजह क्या है, तो सिंपल सा एक वर्ड में कहना, हमें बिल अप का सक्सेस देखना है पॉजिटिव वे में, हमें BLB का सक्सेस देखना है, हमें BLB से पैसा कमाना है, सक्सेस की स्टोरी बताना है, उसके बाद हम तैयार है ना सर। और वैसे आपका ही तो स्टेटमेंट है ना
कि 10,000 लोग ही GoTI में जाएंगे। हर जगह मैं देखता हूँ कमेंट्स में, कहीं 3500 चले गए, किसी 15,000 घुस गए GoTI में, कहीं पे 5,000 घुस गए GoTI में। जब इतने सारे रजिस्ट्रेशन हो गए तो फिर अब क्यों GoTI के लिए परेशान हो रहे हैं? हमें भी पता है कितने लोग गए हैं GoTI में। और तुम लोग रावण की सेना कोई भी मत जाना GoTI में। आगे सुनते हैं। लोगों के पास आने लग गया नो ट्रेड फाउंड, तो एक मैसेज कम्युनिकेशन होगा कम्युनिटी में। भाई ऑन लिमिट होगा, मतलब ट्रेडिंग का कुछ लिमिट देगा कंपनी? हाँ, पर डे कुछ न कुछ तो लिमिट रहेगी पर आईडी पे, ठीक है, क्योंकि जो टारगेट लिया गया है सबको इनकम करवानी है ना, सब आगे बढ़े, सबके पास पैसे जाएं, इस तरह की प्लानिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक आईडी को अनलिमिटेड दे दिया जाएगा। 2500 5000 एक एवरेज जो थिंकिंग है वो ये है कि 25 से $50 लगभग हर व्यक्ति पर डे कमाए। ये सही रहेगा या गलत रहेगा? सही रहेगा। अभी तक के इसके जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जिसमें तुम लोगों ने, रावण की सेना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इन लोगों के अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आए, चाहे बुलेटिव आए हो, चाहे BFIC आया हो, चाहे कुछ भी BLove न जाने और डेक्सा क्या क्या, इसका मेटा पता नहीं क्या क्या आया यार, मेरा खुद याद नहीं रहता इतना। किसी ने कमाया है इतना? 2-4 व्यक्ति को छोड़ के कौन कमाया है? तुम्हें पता है कि नहीं? एलविश यादव ED जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? यूट्यूबर एलविश यादव, ED, प्रमोट, गैमलिंग ऐप, बैटिंग ऐप, वेट करो, मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, इसके अलावे एक चीज हमें आप लोगों से और समझनी है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग इनोवेशन फैक्ट्री के बिल्कुल जांबाज सिपाही हैं। मैं आप सभी दोस्तों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, करिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे दिल की भावनाओं को, इनोवेशन फैक्ट्री की भावनाओं को समझ पाएंगे। पहले एक चीज क्लियर करिए, किसकी भावनाओं को समझना है? आपकी भावनाओं को समझना है या फिर इनोवेशन फैक्ट्री की भावनाओं को समझना है? 2 है या 1 है? पहले ये क्लियर करिए। शिवेश जी बात कर रहे हैं या इनोवेशन फैक्ट्री बात कर रहा है? उस हिसाब से रिप्लाई करूंगा। मैं वहां से याद करना चाहता हूं, जो लोग मेरी रेगुलर मीटिंग सुनते आए हैं, क्या कभी मैंने किसी कॉइन के बारे में प्राइस प्रिडिक्शन किया? भाई ये बात तो तुम लोग बताओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि शिवेश जी ने ऐसा बोला है या नहीं बोला है, मैं नहीं जानता लिटरली। अगर किसी भाई के भी पास अगर इस तरीके का कोई भी प्रूफ है तो मेरे पास भेजे, मुझे पता है कि शिवेश जी ने ऐसा बोला है या नहीं बोला है। आगे सुनते हैं। हेलो हेलो, मैंने कभी भी कॉइन के प्राइस के बारे में नहीं बताया क्या होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्राइस मार्केट के अधीन होता है। जैसे कि हम लोग सपने में नहीं सोच सकते थे कि BFIC का प्राइस 4 साल के बाद यहाँ इस रेट पे दिखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज 2-1 लाइनें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे। एज ए बिजनेसमैन, सबसे पहले आपके अंदर जो नेटवर्कर है उसको निकाल के बाहर फेंकिए। ठीक है, नेटवर्कर को निकाल के बाहर फेंक देंगे। कोई घर पे तो आए, किसी के घर पे तो आए कि हाँ भाई ये कॉइन ले लो, ये वाला ले लो, वो ले लो, तभी तो निकाल के फेंक देंगे ना बाहर उसे। कोई आए प्रमोट करने के लिए, ये रहा हमारा GoTI, ये रहा हमारा BFIC, ये रहा, आओ तो प्रमोट करने, उठा के फेंक देंगे उस समय। इतना बोला हूं उतना ही करो। और हाँ, रावण इज बैक लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब मारना, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करो भाई, दबा के सब्सक्राइब वाला मीटर खींच के रखना। चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।